पाकिस्तान ने शाहीन 4 एटमी मिसाइल तैयार करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो रवायती हथियारों के साथ साथ एटमी हथियार भी जो है दुश्मन तक पहुंचा सकता है। इसको शाहीन 4 का नाम मैंने दिया है क्योंकि अब तक पाकिस्तान के पास जो सबसे लेटेस्ट और सबसे दूर मार मिसाइल है वो शाहीन 3 है। दुनिया में जब सैंक्शंस लग रही थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कहीं से एक गोली भी नहीं खरीद सकता, तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने एटम बम बनाकर दिखा दिया। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करना कौन सा मुश्किल काम था, और अब ये बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते शाहीन 3 तक आई, जो 3,500 किलोमीटर के फासले पर एटमी वॉरहेड ले जाकर मार कर सकता है। मैंने दुनिया भर में रिसर्च मारी तो पता चला कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी फॉर बेटर है देन इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। हान फुलचड़ी यहाँ से छोड़े तो हम साये के घर में जा गिरे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फुलझड़ी यहाँ से छोड़ी जाए और दुश्मन के किसी घर में जाकर गिरे तो कैसा लगेगा। आप समझ तो गए हैं कि मैंने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात आज करनी है आपसे कि पाकिस्तान ने इस्लामी एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, और ये किसके लिए हासिल की है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं भी आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान ने शाहीन 4 एटमी मिसाइल तैयार करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो रवायती हथियारों के साथ साथ एटमी हथियार भी जो है दुश्मन तक पहुंचा सकता है। इसको शाहीन 4 का नाम मैंने दिया है क्योंकि अब तक पाकिस्तान के पास जो सबसे लेटेस्ट और सबसे दूर मार मिसाइल है वो शाहीन 3 है। इस मिसाइल का अभी नाम रखा जाना है, लेकिन मैं इसे इस्लामी एटमी मिसाइल शाहीन 4 के नाम से पुकार रहा हूँ, और उसकी मजबूरी ये है कि अभी नाम साइंटिस्ट ने या अस्करी साइंसदानों ने रखना है। ये मिसाइल क्या है और किसके लिए तैयार किया जा रहा है, ये आज मेरे व्लॉग का मौजू है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अब तक मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भारत से सबकत ली हुई है, और उसकी सबकत कैसे है ये भी आपसे बात करनी है। और इसके साथ साथ आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो है वो दिन है, उस दिन के हवाले से भी मैं आपसे बात करूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने M11 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो काम किया था चाइना के साथ, जो उन्होंने वहाँ से टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान मुंतकिल कराया था, उसी की बदौलत आज हम M11 मिसाइल को ज़्यादा बड़ा मिसाइल नहीं है, कम रेंज का कोई 300-350 मील तक जाकर मार करने वाला मिसाइल है, लेकिन वो एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के पास जब अपनी टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर उसके बाद हमारे अस्करी साइंसदान किसी को छोड़ते नहीं हैं। दुनिया में जब सैंक्शंस लग रही थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कहीं से एक गोली भी नहीं खरीद सकता, तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने एटम बम बनाकर दिखा दिया। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करना कौन सा मुश्किल काम था, और अब ये बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते शाहीन 3 तक आई, जो 3,500 किलोमीटर के फासले पर एटमी वॉरहेड ले जाकर मार कर सकता है। और ये भारत से बेहतर मिसाइल हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी, अगर उसका आप कंपैरिजन करना चाहें भारत के साथ, तो भारत के पास ज़रूर इससे ज़्यादा रेंज के मिसाइल हैं, लेकिन वो सारे रवायती हथियारों वाले मिसाइल हैं। एटमी टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल में इस वक्त पाकिस्तान सबकत ली है, और ये सबकत इस हद तक है कि पाकिस्तान में जो नया मिसाइल बन रहा है और जो पुराने मिसाइल बन चुके हैं वो सब के सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो सब के सब एटमी वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइल हैं। मैंने दुनिया भर में रिसर्च मारी तो पता चला कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी फॉर बेटर है देन इंडिया। इंडिया हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। गो उसने पृथ्वी 5 जो मिसाइल है उसके तजर्बात शुरू किए हैं, लेकिन वो भी अभी शाहीन 3 तक नहीं पहुंचा, तो हमने शाहीन 4 जो है उसको लॉन्च कर दिया है। और लॉन्च तो नहीं किया, अभी उसके प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल एटमी वॉर हेड ले जाने के काबिल है। किसके लिए है ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। भारत के लिए नहीं जी, भारत के लिए हमारा शाहीन 3 काफ़ी है। और वो क्यों काफ़ी है, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो 3,500 किलोमीटर है, जो भारत के आप समझे जनूब में तमिलनाडु और चेन्नई जो है वहाँ तक के लिए काफ़ी है। भारत के जितने शहर हैं इस वक्त हमारे मिसाइल के निशाने पर हैं, और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मिसाइल हैं उसमें मैं बता देता हूँ, नसर जो है ये 60 किलोमीटर तक मार करता है, अब्दाली 180 किलोमीटर, गजनवी 290, शाहीन 1 750 किलोमीटर, शाहीन 2 1500 किलोमीटर, और शाहीन 3 जो है
2750 किलोमीटर तक मार करता है। और इसके अलावा हतफ सीरीज़ है, फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों की भी रेंज अच्छी खासी पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान इस वक्त भारत से इसी मामले पर सबकत लिए हुए है। अपने कॉलम के हवाले से मैं क्योंकि बोलते कॉलम करता हूँ, तो कुछ मैं चाहता हूँ कि कोई इरादो शुमार जो हैं इस तरफ से या उस तरफ से ना हो जाएं। भारत के पास अग्नि 5 जैसे मिसाइल इस वक्त मौजूद हैं और ये 5000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अग्नि 3 है, अग्नि 1 है, अग्नि 2 है। पृथ्वी मिसाइल इसके अलावा हैं। तमाम मिसाइल जो हैं भारत के पास हैं। इनमें से कुछ एटमी वॉर हेड ले जाने के काबिल हैं, लेकिन जो उसके लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो एटमी वॉर हेड नहीं ले जा सकते। पाकिस्तान तो फुलझड़ी भी बनाता है तो एटमी मिसाइल वाली बनाता है कि एटमी वॉर हेड उसके ऊपर लग जाएं। और इस वक्त पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला जो है मुल्क है, वो बन चुका है। बल्कि ये टेक्नोलॉजी हमने दी भी है दूसरे ममालिक को, उसका भी तस्करा मैं आपके साथ साथ करता चला जाऊँगा। लेकिन भारत के हवाले से मैंने बात की थी, तो भारत के कई अहम शहर और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की पाकिस्तान जो सलाहियत है वो हासिल कर चुका है। और इसमें जो रेंज है वो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर और फ़ौजी अड्डे अम्बाला और बोशा, जो भारत के बड़े फ़ौजी अड्डे हैं और भारत के जो एटमी रिएक्टर्स हैं उनको निशाना बनाने की अहलियत रखता है। एवं कंगा नहीं कंबदियाँ लाले दियाँ, किसे गल नाल कंबदियाँ ने। वो गल यही है कि हमारे अस्करी साइंसदान जो हैं वो मिसाइल बना चुके जिनका भारत के पास कोई जवाब नहीं। और मुस्तकबिल में जो जंगें होंगी, याद रखिए वो गोला बारूद की जंग और इंसानी जंग नहीं होगी, मिसाइल टेक्नोलॉजी की जंग होगी, जिसमें कोई इंसान जिसमें इसका अमल दखल नहीं होगा। और हमारे पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस है और इस हद तक तेज़ रफ्तार है कि भारत को पता है कि वहाँ से एक मिसाइल आएगा तो यहाँ से कितने मिसाइल आएंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों भारत का एक मिसाइल हमने गिराया भी था जनूबी पंजाब के इलाके में, और उस मिसाइल को गिराने के बाद भारत ने माफ़ियाँ मांगी थी कि हमसे गलती से वो चल गया था, वो खराज से कोई अड्डा है उनका, और हमने कहा था कि हमने सारा अड्डा उड़ा देना था अगर आप इस पर बर वक्त माफ़ी ना मांगते। तो भारत से लकीरें निकलवाई थी। अब आ जाए शाहीन 4 की जानिब। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, शाहीन 3 का लेटेस्ट वर्जन है। और ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है इसमें रडार में ना नज़र आने वाली सलाहियत भी मौजूद होगी। ये अपने लेज़र के साथ जो है अपना हदफ जो है उसको तय करेगा। हदफ इसका क्या होगा? हमें भारत के लिए 5000 किलोमीटर का मिसाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जब ये बात सोची तो मैंने देखा कि हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस मिसाइल की रेंज में आ सकता है, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे हमें थ्रेट है। तो वो मुल्क जो है वो इसराइल है, जहाँ इसराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि 4-4.5 किलोमीटर तक के मिसाइल जो है बना चुका है। और ये काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं और एटमी हथियारों से लेस होकर किसी भी मुल्क में तबाह बर्बादी फैला सकते हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एटमी इस्लामी मिसाइल बनाने का फ़ैसला किया है और इसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर है, यानी इसराइल से 1000। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं तो कराची से, जो हमारा सबसे पोर्ट सिटी है और सबसे बड़ा शहर है, वहाँ से इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अबीब पता है आपको कितना दूर है? 4000 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि अगर 5000 किलोमीटर का हम मिसाइल बनाते हैं तो वो आपके किसी भी शहर से लॉन्च किया जा सकता है फॉर इसराइल। यानी वो इसराइल का सारा इसराइल जो है वो 1 या 2 शाहीन 4 की मार होगा अगर उसने पहल की तो, क्योंकि पाकिस्तान कभी पहल नहीं करेगा। और पाकिस्तान ये समझता है कि उसके तमाम के तमाम मिसाइल उसके दफा के लिए हैं, ऑफेंस के लिए नहीं है। हम जंग नहीं चाहते हैं, जंग करना नहीं चाहते हैं और किसी मुल्क के साथ हमारा जंग करने का कोई इरादा मुस्तकबिल में भी नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी तरह मैली आँख से देखेगा तो ये मिसाइल उसकी आँख के अंदर मार दिया जाएगा और वो फिर बल्ले बल्ले रहेगा नहीं इस दुनिया के अंदर। और इसराइल को उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन पाकिस्तान जो है उसको जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि उसके बाद इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।